हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 16 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान कैंसर लोगों के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी जो है बहरहाल पर्सनल रीडिंग में होती है। सो मंडे 16 का कार्ड जो है स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। यकीनन कुछ ना कुछ मामलात इस किस्म के हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर जहां आपको बहुत ज़्यादा सब्र, हौसला, बर्दाश्त करनी पड़ रही है, और ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि, या कुछ मामलात इस किस्म के हो सकते हैं जहाँ पे आप बड़ा, जिसको कहते हैं ना, दिल गुर्दा एक करने वाली बात हो रही है और मामलात को, लेकिन आपका जो माइंड सेट है ना वो आपको ये बता रहा है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ जाना है। अगर अभी तक आपके जहन में ये बात नहीं है, जो कि वैसे मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि आपका माइंडसेट यही है, अगर नहीं भी है तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर फोकस कराएं। जो भी चीज़ है, काम है, रिलेशनशिप है, जो भी पर्सन है, जिस तरह से भी सूरत हाल है, शॉर्ट टर्म गोल्स की बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर आप अपना फोकस बनाएं। और अगर अभी आपको पेशेंस रखनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, या खामोशी इख्तियार करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, जवाब नहीं आप दे सकते किसी को, चुप रह जाते हैं, तो कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो बड़े ही सब्र और हौसले से आती है, बस ये याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स जो है ये अगेन हमें मेंटल क्लैरिटी को के बारे में, इस डेक के अंदर कम से कम ऐसा है कि मेंटल क्लैरिटी जो है ना वो आ रही है, और ये थॉट्स जो है ना ये आपको यूनिवर्स की तरफ से हैं। इट्स नॉट दैट कि आप खुद ही कुछ फिगर आउट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर रहे हैं, एक तरफ आपके लिए लायन का कार्ड है, दूसरी तरफ आपके लिए लैम का कार्ड है। सो जब आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर रहे हैं तो यूनिवर्स जो है ना वो आपके सामने डायरेक्शंस ओपन कर रही है। आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आपके जहन में इस किस्म की बातें आ रही हैं कि कैसे डील करना है इस सारी सिचुएशन के अंदर आपने। अच्छा, वो तमाम लोग, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है वेंसडे के लिए, वो तमाम लोग जो गैर ज़रूरी है, वो तमाम बातें, वो सोचें जो कि गैर ज़रूरी हैं और फजूल में आपने अपने सर पे सवार की हुई हैं, उनसे अपने जान छुड़ाएं। और ख़ास तौर पे नेगेटिव बातें जो हैं उनको कट करें, अपने आप को निकालें इस सारे झंझट में से। और वो चीज़ जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, या वो बात जिसके ऊपर वाक़तन कोई लड़ाई लड़नी चाहिए, उस बात के ऊपर आप अपने आप को लेकर आएँ, रादर दैन कि आप हर छोटी छोटी बात के ऊपर जो है ना वो कोई झगड़ा खड़ा करें। अनदर 5 कार्ड है यहाँ पे, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये भी आपकी इंटरनल बैटल को, इंटरनल स्ट्रगल को शो कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहना चाहते हैं, शायद चुप हैं आप, लेकिन कोई मसला नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा है, लॉन्ग टर्म सक्सेस नीड्स लॉन्ग टर्म एफर्ट। तो ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें बस अब आप। अच्छा, 3 ऑफ सोर्ड्स हमें ये कह रहा है, सोर्ड्स के देखें काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स हमें ये कह रहा है कि आप हर्ट हैं, आप इमोशनली हर्ट हैं, और लोगों की बातों ने या किसी ख़ास पर्सन की बातों ने आपको हर्ट किया हुआ है। तो चीज़ों को होल्ड मत करें, ग्रज मत पालें, जस्ट सिंपली ट्राई टू लेट गो ऑफ थिंग्स। और जितना ज़्यादा आप बातों के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप उन लफ्ज़ों पे, उन चीज़ों पे, उन जुमलों को फोकस करने की कोशिश करेंगे, उतने ज़्यादा आप खुद हर्ट होंगे। तो ये एक यूज़लेस प्रैक्टिस है। अनदर सोर्ड कार्ड, ये इतने ज़्यादा सोर्ड कार्ड्स आना जो है मेंटल एंग्विश को शो करता है, कि यानी कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। और ये वीक कैंसर लोगों के लिए इस लिहाज से इतना इरिटेटिंग और अनबेरेबल होगा कि हर वक्त जहन के अंदर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई खिचड़ी, कोई ना कोई इरिटेशन, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे वीक गुज़र रहा है, सोर्ड्स की क्वांटिटी कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप अपने आप को एक पॉइंट के ऊपर लेकर आ रहे हैं जहाँ से आपको समझ आना शुरू हो जाए चीज़ों की। क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स के बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा एस ऑफ सोर्ड्स है, तो ये चीज़ हमें ये बता रही है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी रिकवरी जो है वो हो रही है, या आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो गई है कि डील कैसे करना है आपने।
अच्छा, उसके बाद 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आके आपने बात करना बंद कर दी है। सैटरडे वाले दिन से आपने बात करना बंद कर दी है और अब आप जो है वो ये सोच रहे हैं कि ओके आई शुड मूव ऑन, ये बिल्कुल यूज़लेस है, इससे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती और दिस एंड दैट। सो 8 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि पर्सन जो है ना वो डिसअपॉइंट होके चलना शुरू कर देता है, अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये करना चाहिए, क्योंकि अगेन स्ट्रेंथ के कार्ड पे मैं आऊँगी कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत हौसला चाहिए भाई। सो ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।